नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों 9S और B6 के वीडियोस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आया था कि रिव्यू आपको समझ में आ गया है किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन ये था कि रियल टाइम रेंज अगर हम ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं तो कितनी आती है। तो मैंने दोस्तों आज तीनों कार्स महिंद्रा की जो BEVs हैं 9S, B6 एंड 9E अरेंज की है और हम जाएंगे लुधियाना से पठानकोट एंड वापस आएंगे। वहाँ पे बहुत ही एक स्पेशल जगह पे जाने वाले हैं। जो डिस्टेंस रहने वाला है वो 400 किलोमीटर के आसपास रहने वाला है। सो बेसिकली ब्रांड क्लेम करता है कि रियल टाइम रेंज 500 किलोमीटर्स है, बट वी विल सी कि अगर हम आना जाना करते हैं बाय यूजिंग स्पोर्ट्स मोड इन सम वेज, इवन बूस्ट मोड, तो रियल टाइम रेंज जो है वो क्या निकल के आती है। और तीन कार्स हैं तो ऑब्वियसली मेरे साथ मेरे जो दो पार्टनर्स हैं मुनीश जी एंड अंकुश जी। मुनीश जी को तो आप जानते ही हैं, अंकुश जी भी हमारे पंजाब के जाने माने ऑटो जर्नलिस्ट है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस ट्रिप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड व्यूअर्स। दोस्तों इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रिप तीनों कार्स के टॉप वेरिएंट हमारे पास है। तीनों कार्स में बैटरी पैक जो है वो 79 किलोवाट आवर का है। टायर प्रेशर मैंने सबका इक्वल रखा हुआ है। 100% गाड़ियां चार्ज हैं। इंटरेस्टिंग चीज लास्ट में दोस्तों देखने वाली ये होगी कि तीनों कार्स डिफरेंट कस्टमर्स के लिए बनाई गई हैं। इवन दो बैटरी पैक्स आर सेम बट देयर आर सम वेरिएबल्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि सेम डिस्टेंस जब कवर करते हैं, बिकॉज वी विल बी स्विचिंग द कार्स ऑल्सो। मैं अभी XCV 9E चलाऊंगा, अंकुश जी B6 चलाएंगे और मुनीश जी 9S चलाएंगे। वी विल बी स्विचिंग द कार्स। तो देखने वाली चीज ये होगी कि जब फाइनल वापस हम आते हैं तो कितनी रेंज जो है वो बची रहती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड व्यूअर्स। दोस्तों 54 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चल चुकी है। तीनों कार्स, लुधियाना में थोड़ा सा ट्रैफिक था, आज हाईवे पे संडे होने के कारण थोड़ा रश है। 54 किलोमीटर जब गाड़ी मैंने चलाई है तो मेरी अभी 89% बैटरी जो है वो गाड़ी दिखा रही है। मुनीश जी की 9S 86% बैटरी जो है वो दिखा रही है एंड अंकुश जी की जो B6 है वो 88% दिखा रही है। मैं जो है थोड़ा सा मोड को मिक्स कर रहा हूँ बिटवीन रेंज मोड एंड डिफॉल्ट मोड। बाकी दोनों मेरे पार्टनर्स ने डिफॉल्ट मोड पे ही गाड़ी जो है वो चलाई है। मैंने L1 रखा हुआ है और उन्होंने L0 रखा हुआ है। दोस्तों XCV 9E मैं जो है 160 किलोमीटर चला चुका हूँ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री इसके आसपास टेम्परेचर है। तो इट्स लाइक वी आर टेस्टिंग दिस कार इन एक्सट्रीम कंडीशंस। बट XCV 9E की अगर मैं बात करूँ तो जो मुझे इसकी हाईलाइट लगती है वो है इसकी एक तो रोड प्रेजेंस, जिसमें द साइज इज ऑलमोस्ट लाइक फॉर्च्यूनर, काफ़ी ऊंची भी है गाड़ी। और दूसरी चीज़ अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जस्ट लाइक दियर स्कॉर्पियो एंड 7XO जो कि महंगी कार्स हैं, तो महिंद्रा ने अभी लेटली ही ये जो इनकी BEVs हैं इनके 55,000 नंबर्स टच किए हैं सेल्स के। तो अगेन आई विल से कि जस्ट लाइक देयर आइस कार्स, दीज आर एक्सपेंसिव कार्स, बट इनकी भी जो एक रोड प्रेजेंस, पावर और जो सेगमेंट बेस्ट बैटरी पैक्स ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कारण जो नंबर्स हैं वो अच्छे निकल के आ रहे हैं। और कंफर्ट बहुत अच्छी है। द कैबिन फील्स एयरी बिकॉज ऑफ द लाइट कलर्स, बिग सीट्स एंड NVH लेवल से मैं बहुत ही जो है आई एम थॉरोली इम्प्रेस्ड। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सेमी लग्जरी कार में ड्राइव कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ गाड़ी, बट जो थकावट है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। और दोस्तों इसका रीजन भी ये है कि ये कार जो है वो जल्दबाजी में नहीं बनाई गई। इंग्लो प्लेटफॉर्म पे इन्होंने बहुत काम करने के बाद जो है वो गाड़ियां लॉन्च की हैं अपनी दोनों, B6 जिसको अंकुश जी चला रहे हैं और XCV 9E जो मैं चला रहा हूँ। इसका अभी तक जो है क्लाइंट्स की फीडबैक हमारी वॉल क्लब वेबसाइट पे भी जो है वो अच्छी है। इसका फायदा बेसिकली जो स्केटबोर्ड इनका प्लेटफॉर्म है उसमें जो ब्लेड सेल्स जो इंटीग्रेट किए गए हैं, जिसका फायदा ये है कि एक तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी अच्छी है और छोटी जगह पे ही आप बड़ी बैटरी को जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो एक आर्किटेक्चर जो है इसका विद प्लेटफॉर्म एंड इस Qualcomm प्रोसेसर के साथ, तो जो एक आउटपुट निकल के आई है प्रोडक्ट की, दैट इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस कि इसमें आपको सेफ्टी भी मिल गई, एक बॉर्न EV प्लेटफॉर्म मिल गया, जिसका फायदा अगेन वही रहता है कि क्योंकि जो बैटरी है वो सेंट्री प्लेस्ड है तो उसका डायनामिक्स में, ओवरऑल कंट्रोल में आपको फायदा जो है वो होता है। तो ऐसी कुछ चीजें इस प्रोडक्ट की हाईलाइट है। एंड आई हैव टू से 80 to 100 तक ही मैंने जो मोस्टली स्पीड्स को मेंटेन किया हाईवे पे, उस पे जो है
मुझे इसके जो ओवरऑल डायनामिक्स हैं, कंट्रोल है, हैंडलिंग जो है, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और पीछे बेंच काइंड ऑफ सीट जो है उसमें 3 पैसेंजर्स इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं। बिल्ड इज टॉप नॉच, इट फील्स लाइक अ टैंक। आगे और पीछे दरवाजों का वजन काफी बढ़िया है, इतने चौड़े चौड़े दरवाजे हैं। तो अपनी तरफ से ब्रांड ने जो एक वैल्यू फॉर मनी फैक्टर है उस पे अनकॉम्प्रोमाइज्ड प्रोडक्ट देने की आपको कोशिश की है। 59 पैक एंड 79 किलोवाट आवर का पैक आपको अवेलेबल है। मैं हमेशा ही यही आपको गाइड करता हूं दोस्तों कि ईवी अगर आप ले रहे हो तो जैसे मर्जी करके अपना बजट इंक्रीज करके आपको बड़े वाला पैक ही जो है वो लेना चाहिए। अभी हमने ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कवर कर लिया है। और दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि दीज आर एक्सट्रीमली टफ कंडीशंस। बहुत गर्मी है आज, उसमें फिर रेंज जो है वो थोड़ी तेजी से ड्रॉप होती है। हालांकि मैं रेंज मोड में एंड डिफॉल्ट मोड में स्विच कर रहा हूँ, 70 to 90 की स्पीड जो है वो मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ। बट दीज आर एक्सट्रीमली टफ कंडीशंस। तो वापस जाते हुए आई फील कि जो रेंज है वो हमें ज्यादा मिलेगी और वो हम जाके देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। बट फॉर नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत इजीली हम पठानकोट से लुधियाना वापस जो है वो चले जाएंगे एंड वी शुड स्टिल हैव अराउंड 10% रेंज इन आवर हैंड्स। तो दोस्तों पठानकोट हम पहुंच चुके हैं। अफसाना बाय स्कूटर्स एक जगह का नाम है जहां पे विल हैव लंच। मैंने तो मुनीश जी को बोला था कि हम लखनपुर के लड्डू खा के आते हैं, बट हमने देखा है कि वहां पे जाम लगा हुआ है तो हमें इधर से ही अभी वापस जाना होगा। वी हैव कवर्ड अराउंड 190 किलोमीटर्स। मैं रेंज आपको नहीं बताऊंगा, बट मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि मुनीश जी की गाड़ी की जो परसेंटेज है वो मुझसे 3% कम है और अंकुश जी की B6 की जो बैटरी परसेंटेज है वो मुझसे 3% कम है। तो फाइनल परसेंटेज आपको मैं वापस लुधियाना जाके बताऊंगा। बट वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आज बहुत गर्मी है, जिसमें बैटरी प्री कंडीशनिंग में भी जो बैटरी है इटसेल्फ उसकी रेंज जो है वो गई है, बिकॉज इट्स लाइक 40 डिग्रीज राइट नाउ। यू कैन सी हाउ वी आर स्वेटिंग एंड एसी थ्रू आउट चला है। मुझे लगा था कि शुरू में 22 पे हम रखेंगे, बट एवरीबॉडी वाज यूजिंग एट 18 to 20 बिकॉज इट्स वेरी हॉट टुडे। राइट नाउ इट्स अराउंड 3 PM एंड अभी हमने 4 आवर्स का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना है। बट एक हाईलाइट की मैं बात जरूर यहाँ पे करना चाहूंगा कि लाइफ टाइम वारंटी जो इन बैटरी पैक्स पे मिलती है, तो सबको ये एक डर रहता है कि नीचे से अगर गाड़ी स्क्रैप कर जाए, हालांकि इसकी 200+ mm ग्राउंड क्लियरेंस है, तो अगर नीचे से स्क्रैप कर जाए तो कहीं उसकी बैटरी की जो वारंटी है वो वाइड ना हो जाए। तो उसकी टेक्निकलिटी क्या है वो मैं चाहता हूँ कि मुनीश जी आपको एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। एज ए मैं कार अगर इसमें 9S की बात करूँ जो कि मैं चला रहा हूँ लुधियाना से, तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है रनिंग बोर्ड तक, रनिंग बोर्ड होता है जो गाड़ी का साइड पे, जो कि आप गाइस नीचे से आप देख पा रहे होंगे, तो ये है 205 mm। बट थैंकफुली महिंद्रा ने एक एक्स्ट्रा बफर दिया है 17 mm का, तो जहां से बैटरी पैक शुरू होता है वहां तक उसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहती है 222 के आसपास। मतलब अगर रनिंग बोर्ड का लेवल यहाँ पर है तो बैटरी पैक यहाँ पर है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो कार की एक्चुअल ग्राउंड क्लियरेंस फ्रॉम रनिंग बोर्ड और बैटरी पैक में जो डिफरेंस है, बफर है 17 mm का, प्लस उस 17 mm को अच्छे से महिंद्रा ने बफर किया है, जिसको कि हम एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर स्क्रैपिंग होती है नीचे से, हार्ड ऑब्जेक्ट रॉक हिट करता है, तो वो प्लास्टिक का जो हार्डन्ड मटेरियल है जो रीएनफोर्स किया गया है बफर को, तो वो एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देता है बैटरी को। जिसमें से होगा क्या कि जो बैटरी पैक के रप्चर होने के केसेस आते हैं हमारे पास में, और वहां पर एक बोन ऑफ कंटेंशन बन जाती है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी और वारंटी। सो वहां पर 17 mm का कार के नीचे से जो बफर है वो एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड देगा ओनर्स को। सो अगर नीचे से बेली स्क्रैपिंग अगर होती है कार की, वहां पर 100% प्रोटेक्शन रहेगी, क्योंकि 17 mm एक सिग्निफिकेंट मार्जिन होता है। बट फिर भी मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि अगर 222 mm का बैटरी पैक का अगर आपके पास है ग्राउंड क्लियरेंस और मार्जिन है 17 mm का, बट फिर भी जो हार्ड बड़े रॉक्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े जो कि 220 mm से ऊपर हो गए, वहां पर तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट फिर भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी अगर महिंद्रा ने इस पर काम किया है। अदरवाइज होता क्या है कि बैटरी पैक और रनिंग बोर्ड का जो डिस्टेंस रहता है, जो लेवल रहता है, वो सेम रहता है। थैंकफुली महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है इस पर। और अंकुश जी को मैं पूछना चाहता हूँ जिन्होंने पहली बार B6 चलाई है। अंकुश जी, आप एक डीजल गाड़ी चलाते हैं ऑलरेडी, DSG गियर बॉक्स, तो कैसा लगा आपको 190 किलोमीटर चला के? इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए सुंदरजीत जी, मैं डीजल गाड़ी चलाता हूँ। मेरे को थोड़ा मन में डाउट था कि पता नहीं ईवी किस प्रकार परफॉर्म करेगी। जैसे ही हम लुधियाना से निकले और मैंने सिटी ट्रैफिक भी फेस किया, हाईवे भी फेस किया, पावर डिलीवरी बहुत शानदार थी इसकी, और साथ में इसकी सीट कंफर्ट और उसके साथ 360 कैमरा हमारे सफर को इतना आसान और सुस्त बना देता है। सिटी ड्राइव के लिए और हाईवे के लिए मैं इसको एक अच्छी ईवी के रूप में देखूंगा।
तो दोस्तों सुबह जब हम चले थे तो रूल ये था कि गाड़ी को चार्ज नहीं करना, और हमने गाड़ी को चार्ज नहीं किया। 280 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी जो है वो चल चुकी है। वी आर गोइंग बैक। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, और जो मैंने आपको दोपहर में बोला था कि इट वॉज वेरी हॉट, और गाड़ी की जो बैटरी प्री कंडीशनिंग थी उस टाइम पे गर्मी के कारण ये चीज 20% थी, जिसका मतलब ये था कि गाड़ी देखिए चलने में तो जो रेंज है वो कम दे ही रही थी, बट वो साथ साथ में बैटरी को ठंडा रखने में भी उसकी बैटरी जो थी वो जा रही थी। बट नाउ इट इज इवनिंग और मौसम थोड़ा सा बेटर है, जिसका फायदा हमें ये हुआ कि बैटरी कंडीशनिंग अभी 6.7% है सिर्फ, और सिर्फ ड्राइविंग में ही हमारा सारा जो बैटरी का कंजप्शन है वो जा रही है, जिसमें अभी मैं 77% देख पा रहा हूँ। इसका एक्चुअल में फायदा क्या होता है दोस्तों, जैसे हम पेट्रोल गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी देखते हैं किलोमीटर पर लीटर, राइट, इसमें हम देखते हैं किलोमीटर पर किलोवाट आवर। अब इसमें 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो दोपहर में गर्मी के कारण 5.5 हमें मिल रहा था किलोमीटर पर किलोवाट आवर। इट्स एक्सीलेंट, अभी वो हमें 7 के ऊपर मिल रहा है, विच इज वेरी मच आइडियल फॉर ईवीज। अब इसका फायदा क्या होगा, हमने आना जाना जो है वो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर प्लस जो है वो डिस्टेंस होगा। तो वंस वी विल रीच देयर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो परसेंटेज है ये 20 से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। एंड रिमेंबर, मैं ये चीज जरूर कहता हूँ कि जब आप हाईवेज पे चलाते हैं कार, तो 30% का बफर आप एक लेके चलिए, जिसमें ठीक है मैं लुधियाना जा रहा हूँ, मुझे पता है गाड़ी ये कवर कर लेगी, बट जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये पावर सेविंग मोड। तो अगर आपको लगे कि आपके पास प्लान ए प्लान बी ऐसा कुछ लगे कि 30% के नीचे आपको चार्जर्स थोड़ी सी कम दिख रहे हैं, तो यू हैव दिस ऑल्सो कि जैसे ही 30% के नीचे आपको लगे कि कुछ रेंज एंजाइटी आपको हो रही है, चार्जर आपका दूर है, तो जैसे ही आप पावर सेविंग मोड ऑन करेंगे इट विल एक्सटेंड योर रेंज। बट मुझे नहीं लगता मुझे कोई ऐसी सिचुएशन आएगी। और एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, वापसी के दौरान मैंने गाड़ी को रखा हुआ है रेंज मोड में। उसका रीजन क्या है, जो टॉर्क डिलीवरी है मुझे उसमें कोई ऐसी कमी नहीं लग रही पावर की। आई एम इजिली ओवरटेकिंग, जो 380 Nm ऑफ टॉर्क है मुझे वो अभी भी वैसे ही मिल रहा है। लाइट फुट में गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी मेरी बिल्कुल 80 से हल्की सी ऊपर ही चली है, मैं नीचे नहीं गया उसके। इवनिंग टाइम आई हैव टू से दिस इज आइडियल सिनारियो, एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी कि जब मैं पहुंचूंगा तो जो रियल टाइम ब्रांड क्लेम करता है नंबर 500 किलोमीटर्स का, तो आई बिलीव कि दिस इज समवॉट ट्रू, स्पेशली इफ यू ड्राइव लाइट फुट एंड इफ यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। अगर यही रास्ता मैं दोपहर को एट वन गो इफ आई बी ड्राइविंग, तो वही बात है कि 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर या 5.5, राइट। बट नाउ दोपहर शाम excellent combination. This is how real time number should be calculated दोस्तों। And some other very important buttons are there, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ऑटो पार्किंग, 360 डिग्री कैमरा, हैजर्ड लाइट्स, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको डेडिकेटेड आइकॉन्स के द्वारा यहाँ पे दी गई हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर में ही हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। शाम हो चुकी है, 7:30 के आसपास टाइम जो है वो हो चुका है। सारा दिन ड्राइव जो है हमने की है बेसिकली, एंड कितनी रेंज बची है, कितनी परसेंटेज बची है, वो मैं आपको वहाँ पे पहुंच के ही बताऊंगा। बट उससे पहले एक कॉमन क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। लोग पूछते हैं कि पंजाब में अगर आप गाड़ी लेते हैं ईवी, तो कितने चार्जेस जो है घर में चार्ज करने के लगेंगे, और अगर आप बाहर से चार्ज करते हैं तो कितने पैसे जो है वो लगेंगे। देखिए 7.2 किलोवाट का चार्जर और 11 किलोवाट का चार्जर ब्रांड प्रोवाइड करता है। तो उसके साथ आप अगर चार्ज करेंगे 11 किलोवाट के साथ, तो ये गाड़ी लगभग 8 आवर्स में चार्ज जो है वो हो जानी चाहिए, और 7 वाले के साथ 10-12 घंटे में चार्ज जो है वो हो जाएगी। चार्जेस आपके बेसिकली लगेंगे क्योंकि 80 to 82 यूनिट्स जो है आपके कंज्यूम होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, जिसका मतलब होता है कि समथिंग अराउंड 820 रुपीज। तो 820 रुपीज में जब आपकी गाड़ी पूरी चार्ज होगी तो आप उसको रियल टाइम 430 to 470 किलोमीटर के आसपास जो है वो चला सकते हैं मिक्स ट्रैफिक। तो फिर आप जो है कॉस्ट उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप बाहर चार्ज करते हैं गाड़ी स्टैटिक के चार्जर से या महिंद्रा के चार्जर से, ये कार्स जो है वो 180 किलोवाट तक डीसी चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, जो अभी आई एम नॉट श्योर कि अवेलेबल है कि नहीं, बट जो कॉमन है वो 60 किलोवाट और 120 तक जो है वो अवेलेबल है। तो उसमें गाड़ी 0 to 80 जो है वो काफी जल्दी अराउंड 25 मिनट्स में चार्ज जो है वो हो जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द चार्जर एज वेल, एंड उसकी जो कॉस्ट रहती है वो 16 से 25 रुपए पर यूनिट रहती है। तो उसमें फिर ठीक है कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 80 किलोवाट आवर, तो वो कॉस्ट जो है आपकी समथिंग अराउंड 1500 से लेके 2500 के बीच में वेरी करनी चाहिए। तो ये कुछ कॉस्ट जो है वो रहने वाली है। बट द सिंपल आंसर इज, जितनी आप घर में चार्ज करेंगे उतने आप पैसे बचाएंगे। तो जो ये टॉर्क का मजा है, जो ये परफॉर्मेंस का मजा है, वो मजा फिर दुगना हो जाता है जब आप अपनी गाड़ी घर पे चार्ज करके चलाते हैं, बिकॉज इट्स लाइक सोने पे सुहागा, क्योंकि बाहर फिर वो कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी चुभने लगती है। तो दिस इज अ थिंग दोस्तों। बाकी रेंज एंड बैटरी परसेंटेज डेस्टिनेशन पे पहुंच के 9E की, 9S की एंड BE6 की मैं आपको बताता हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों फाइनली हम लुधियाना जो है वो एंटर कर चुके हैं। आप देख रहे हैं अंधेरा हो गया है और 362 किलोमीटर हमने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। और रेंज कितनी है मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज जो है वो अभी 24% है मेरी गाड़ी में, जो कि XCV9E है। मैं आपको दिखाता हूँ। एंड रेंज दैट आई हैव इज अराउंड 145। और इसमें मैं आते हुए रेंज मोड में ही मोस्टली जो गाड़ी है वो चला के आया हूँ। और मुनीष जी की 9S में बची है 19% रेंज विद 92 किलोमीटर लेफ्ट, और B6 में बची है 24% बैटरी विद 123 किलोमीटर। तो ब्रांड जो 500 किलोमीटर की रेंज क्लेम करते हैं इन 79 किलोवाट आवर पैक से, दैट इज वेरी मच ट्रू। बिकॉज अगर बिल्कुल बैटरी हम 0% कर देंगे तो वो नंबर लिटरली 460 से 480 ट्रांसलेट होता है। तो आप बताइए ये रेंज टेस्ट कैसा लगा। एंड मैं मुनीष जी और अंकुश जी का भी थैंक्स करता हूं। अगली जगह कौन सी होनी चाहिए, कार कौन सी होनी चाहिए, किसकी रेंज टेस्ट करनी चाहिए, किसी पेट्रोल गाड़ी की भी आप चाहते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी ऐसे ही टेस्ट की जाए, आप मुझे नीचे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।